दोस्तों 90 के दशक में एक अभिनेता अपने बेजोड़ अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया करता था। मेन लीड न सही पर हीरो के दोस्त या फिर साइड हीरो के रोल में जान डाल देता था, जिसका नाम था दीपक तिजोरी। मगर क्या आपको पता है कि महेश भट्ट की गंदी पॉलिटिक्स ने कैसे दीपक का करियर तबाह कर दिया और रही सही कसर उनकी बीवी ने पूरी कर दी। आज हम आपको दीपक तिजोरी की बर्बादी की पूरी कहानी सुनाएंगे, जिसे जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं दीपक तिजोरी की अब तक की कहानी। दोस्तों 90s के दौर में दीपक तिजोरी का जलवा हुआ करता था। हीरो का जिगरी दोस्त अगर दिखेगा तो वो दीपक ही होंगे। मगर क्या वो बॉलीवुड में साइड एक्टर ही बनने आए थे? नहीं, वो तो हीरो बनने वाले थे। मगर डायरेक्टर महेश भट्ट ने उनके साथ ऐसा गंदा खेल खेला कि वो सारी जिंदगी साइड एक्टर ही बने रह गए। ये रोचक किस्सा सुनाने से पहले आपको ये बताएंगे कि दीपक तो वकील थे, फिर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे पहुंच गए। ये कहानी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 28 अगस्त 1961 के दिन बंबई के साधारण से परिवार में दीपक तिजोरी पैदा हुए थे। माँ अच्छी डांसर और रेडियो कलाकार हुआ करती थी। वो चाहती थी कि उनका एक बेटा अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़े, मगर पिता हकीकत जानते थे। उन्होंने बेटे को बता दिया था कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर कुछ करने की सोचना। हालांकि उनको शुरू में अभिनय का कोई शौक नहीं था। वो तो नरसिंह मुंजी कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहे थे और इसी दौरान उनको एक्टिंग का चस्का लग गया और उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। थिएटर में उनके साथ आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर और परेश रावल जैसे दिग्गज भी हुआ करते थे। उनको देख देख कर ही दीपक ने अभिनय सीखा, मगर वो समझ गए कि अगर फिल्मों में फ्लॉप हुए तो घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। इसी वजह से वकालत की पढ़ाई करके वकील भी बन गए थे। थिएटर के साथ ही घर चलाने के लिए कभी सी रॉक होटल में नौकरी की तो कभी किसी मैगजीन में काम किया। मैगजीन में काम करते करते थोड़ी पहचान हो गई और मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। मगर अब मन में था कि हीरो तो बनना ही है। इसी वजह से अपनी फोटोशूट करवाई, पोर्टफोलियो बनवाई और लगाने लगे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर। लेकिन कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। ऐसे करते हुए 3 साल बीत गए, मगर कोई काम नहीं दे रहा था। अचानक किस्मत ने आहिस्ते से दस्तक दी। 1988 में एक फिल्म बनी थी, तेरा नाम मेरा नाम। डायरेक्टर रमेश तलवार ने इनको सफ़ी ईमानदार जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ एक रोल दे दिया और इस फिल्म से दीपक ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद इनको पर्वत के उस पार, मैं तेरा दुश्मन और क्रोध जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले, मगर कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। दोस्तों कम ही लोगों को पता होगा कि थोड़ी किस्मत साथ दे गई होती तो 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म में भाग्यश्री के साथ सलमान खान नहीं बल्कि दीपक तिजोरी होते हैं। जी हाँ, राजश्री प्रोडक्शन वाले प्रेम के किरदार के लिए ऑडिशन ले रहे थे। सैकड़ों युवकों ने ऑडिशन दिया था, मगर जिन 2 एक्टरों को अंत में चुना गया था वो सलमान खान और दीपक तिजोरी थे। मगर दोस्तों सूरज बड़जात्या का अंतिम फैसला सलमान खान के हक में चला गया और दीपक को प्रेम का किरदार मिलते मिलते रह गया था। अगर उस दिन किस्मत साथ दे गई होती तो शायद दीपक की कहानी आज कुछ और ही होती। वैसे उनकी किस्मत बदलने वाली फिल्म अब भी इनका इंतजार कर रही थी। 1990 में महेश भट्ट की फिल्म आई आशिकी। राहुल रॉय हीरो और उनका सबसे अच्छा दोस्त बालू यानी दीपक तिजोरी थे। फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर बन गई और आशिकी के गीतों ने तो धूम मचा कर रख दी। इस फिल्म से दीपक तिजोरी का करियर रातों रात 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका स्टारडम उन दिनों किसी हीरो से कम नहीं हुआ करता था। डायरेक्टर फिल्म का हीरो बाद में साइन करते थे। पहले दीपक तिजोरी को हीरो के दोस्त के रोल के लिए एडवांस फीस दिया करते थे। कम ही लोगों को पता होगा कि एक फिल्म में रोल पाने के लिए अक्षय कुमार तक एक्टिंग में दीपक तिजोरी से हार गए थे। जी हाँ, 1992 में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म आई थी, जो जीता वही सिकंदर। फिल्म में आमिर खान हीरो फाइनल हो गए थे। अब सेकेंड लीड हीरो के लिए ऑडिशन चल रहे थे। अक्षय कुमार और मिलिंद सोमन भी वो विलेन का किरदार हासिल करना चाहते थे। दीपक तिजोरी भी ऑडिशन के लिए पहुंचे। डायरेक्टर मंसूर खान ने सबसे एक्टिंग करवा कर देखी और अक्षय कुमार जैसे अभिनेता रिजेक्ट हो गए थे और दीपक तिजोरी को वो रोल मिल गया था। इस रोल से दीपक ने खूब नाम कमाया था। दीपक का स्टारडम तो अक्षय कुमार ने भी देखा था। 1992 में खिलाड़ी फिल्म में भी दीपक को अक्षय के दोस्त का रोल मिला था। एक दिन की बात है, मुंबई के चेंबूर में शूटिंग चल रही थी।
दर्शक वहां शूटिंग देखने के लिए पहुंचे थे। उनको जैसे ही पता लगा कि दीपक वहां आने वाले हैं तो भारी भीड़ लग गई। जैसे ही वो पहुंचे वहां मौजूद भीड़ अक्षय कुमार को छोड़कर दीपक तिजोरी को घेर कर खड़ी हो गई और ये नजारा दूर से अक्षय कुमार भी देख रहे थे और इसी वजह से उनको खतरा महसूस होने लगा था। कहते हैं इसी वजह से अक्षय ने खिलाड़ी फिल्म का क्लाइमैक्स ही बदलवा दिया था। आखिरी सीन में दीपक तिजोरी को दोस्त अक्षय कुमार की बाहों में दम तोड़ना होता है। अक्षय समझ गए थे कि अगर ऐसा हुआ तो दीपक का किरदार उन पर भारी पड़ जाएगा और इस वजह से उन्होंने अब्बास मस्तान को कहकर यह सीन बदलवा दिया और इसी फिल्म ने अक्षय को स्टार बनाया था। फिर भी उस दौर में दीपक तिजोरी के नाम का सिक्का चला करता था। आशिकी, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, बादशाह, अंजाम, कभी हाँ कभी ना, सड़क, बेटा और गैंगस्टर जैसी कई फिल्मों में सेकंड लीड रोल में बहुत मशहूर हो गए थे। गुलाम फिल्म का चाला और वास्तव का इंस्पेक्टर किशोर कदम का किरदार तो आज भी लोग याद करते हैं। मगर दोस्तों, क्या वो हीरो के दोस्त बनने ही बॉलीवुड आए थे? क्या वो साइड रोल करने का सपना लेकर हिंदी सिनेमा में पहुंचे थे? जी नहीं, वो तो हीरो बनने आए थे। मगर डायरेक्टर महेश भट्ट के गंदे खेल ने उनको इंडस्ट्री का साइड हीरो बनाकर रख दिया। हुआ ये था कि महेश भट्ट उस समय आशिकी फिल्म बनाने जा रहे थे। दीपक और महेश की मुलाकात हुई तो महेश ने इनको हीरो का रोल ऑफर कर दिया था। दीपक तिजोरी बहुत खुश थे, मगर फिर अचानक महेश भट्ट की मुलाकात उनकी दोस्त इंदिरा रॉय से हुई और वो दीपक से किया वादा भूल गए और इंदिरा के बेटे राहुल रॉय को हीरो बना दिया। दीपक ने जब नाराजगी जताई तो वो बोले कि तुमको हीरो के दोस्त का रोल दे रहा हूँ, उसी में खुश रहो। दीपक को मजबूरी में वो रोल करना पड़ा। किरदार तो काफी हिट हुआ, मगर उस दिन के बाद इनके हीरो बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। महेश भट्ट के खेल ने उनको हिंदी सिनेमा का साइड एक्टर बनाकर रख दिया। इसके बाद जितनी भी फिल्में आई सब में वो हीरो के दोस्त के रोल ही पा सके। एक बार आशुतोष गवारीकर ने पहला नशा फिल्म में उनको हीरो तो बना दिया, लेकिन लोग दीपक तिजोरी को साइड हीरो के रूप में देखने के इतने आदी हो गए थे कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। मगर वो दौर आया जिसने इनको गुमनाम ही कर दिया। अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी तीनों ऐसे अभिनेता उस दौर में आए जिनकी फिल्में हिट हो रही थी। वो मुख्य हीरो भी बन जाते और साइड हीरो बनने से भी कभी परहेज नहीं करते। कभी अक्षय और अजय की जोड़ी तो कभी अक्षय और सुनील शेट्टी की जोड़ी तो कभी सुनील और अजय देवगन की जोड़ी की कई फिल्में आने लगी। इन तीनों की वजह से दीपक के पास हीरो के दोस्त के ऑफर आने कम होने लगे और एक समय तो ऐसा आया कि दीपक के पास रोल आने ही बंद हो गए और वो धीरे धीरे गुमनाम होने लगे। दोस्तों, किसी के प्रोफेशनल करियर में बुरा दौर चल रहा हो तो उसे घर का ही सहारा होता है, मगर यहाँ से भी उनको तगड़ा झटका मिल गया। इधर उनका करियर डूब रहा था तो उधर उनकी शादीशुदा जिंदगी भी उनको तबाह कर दिया था। आपको 90s के दौर की एक अभिनेत्री याद होगी, कुनिका सदानंद। उनकी एक बहन थी शिवानी। दीपक को शिवानी से प्यार हो गया था। दोनों ने साल 1997 में शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, बड़ी बेटी समारा और छोटा बेटा करण। शिवानी फैशन डिजाइनर थी और उनका गोरेगांव में बड़ा फ्लैट था। दीपक उनके साथ ही रहते थे, मगर कुछ समय के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। कहते हैं शिवानी ने अपने फ्लैट में सिर्फ एक कमरा दीपक को दिया था। इसके अलावा वो कहीं आ जा नहीं सकते थे और इतना ही नहीं, नौकरों को साफ आदेश था कि ना कोई दीपक को खाना देगा और न ही उनके कमरे की सफाई करेगा और इसी वजह से दीपक काफी परेशान रहते थे। फिर बाद में उनकी बीवी ने ही उनको अपने घर से निकाल दिया और अभिनेता सड़क पर आ गए। कभी वो अपने माँ बाप के घर तो कभी किसी दोस्त के घर तो कभी किराए पर रहा करते थे। दीपक ने परेशानियों से एक बार फिर उठने की कोशिश की थी जब उन्होंने फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाया, मगर यहाँ भी उनकी किस्मत दगा दे गई। टॉम, डिक और हैरी और खामोशी, खौफ की एक रात जैसी फिल्मों में वो डायरेक्टर बने, मगर सारी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई और दीपक पूरी तरह से तबाह हो गए। इन दिनों वो मुंबई में रहते हैं और वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल करके गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है दीपक तिजोरी की अब तक की कहानी। आपको दीपक तिजोरी की एक्टिंग कैसी लगती है? इनका कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।